इस लेक्चर में हम लोग मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स को डिस्कस करेंगे। देखते हैं मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स क्या होती है। मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियोस्टैटिक्स होती है। बैक्टीरियोस्टैटिक्स वो एंटीबायोटिक्स होती हैं जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्टॉप कर दे। मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक बैक्टीरियोस्टैटिक्स होती है, लेकिन हाई डोज पर मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक बैक्टीरिसाइडल एक्शन शो करती है। मैक्रोलाइड के स्ट्रक्चर में क्या होगी, लैक्टोन रिंग होगी। जो लैक्टोन रिंग्स होती है वो बहुत लार्ज, बहुत बड़ी होती है। एरिथ्रोमाइसिन फर्स्ट मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक्स होती है। एरिथ्रोमाइसिस को स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस से 1952 में प्राप्त किया गया था। अब हम लोग मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक्स के क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। देखते हैं मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक्स का क्या क्लासिफिकेशन होता है। देखिए इसमें जो ड्रग्स होती है मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी ड्रग्स होती है। सबसे पहले एरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सीथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। हम लोग मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक्स की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस करेंगे। बैक्टीरियल के राइबोसोम में दो सब यूनिट होती है, एक 50 सब यूनिट, दूसरी 30 सब यूनिट, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हम आ लेते हैं, ठीक है ना, जो 30 और 50 राइबोसोम सब यूनिट के बीच में होता है, ठीक है। और 50 सब यूनिट में ए साइड होता है, ए साइड को एक्सेप्टर साइड भी बोलते हैं, और पी साइड होता है, पी साइड को पेप्टाइडल साइड भी बोलते हैं, ठीक है ना। पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ इसी बनता है ना, ठीक है। ओके, ये देख रहे हैं टीआरएनए। टीआरएनए अमाइनो एसिड को ए साइड पर लेके आता है, ठीक। तो जो टीआरएनए एक अमाइनो एसिड को ए साइड पर लेके आता है, तो ये ए साइड पर जो अमाइनो एसिड आया हुआ वो ट्रांसफर हो जाएगा, कहाँ पे हो जाएगा, पी साइड पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ए साइड से अमाइनो एसिड पी साइड पर इसलिए ट्रांसफर हो जाएगा ताकि ए साइड अब फ्री हो जाए, ताकि दूसरा अमाइनो एसिड को टीआरएनए ए साइड पर ला सके। अब देखिए ए साइड फ्री हो गई है, अभी इस ए साइड पर टीआरएनए नया अमाइनो एसिड लेकर आएगा, ठीक है ना। अब ये देखिए न्यू अमाइनो एसिड आ गई ए साइड पर, कौन लेकर आए, टीआरएनए टीआरएनए नेक्स्ट अमाइनो एसिड को ए साइड पर लेके आता है। देखिए जैसे ए साइड पर टीआरएनए अमाइनो एसिड लेके आता है, तो ये जो पी साइड पे अमाइनो एसिड है वो वापस शिफ्ट हो जाते हैं ए साइड पर। देखिए ए साइड पर अमाइनो एसिड होगी। अब देखिए अमाइनो एसिड अब ये ए साइड से अब शिफ्ट हो जाएगी कहाँ पे, पी साइड, कहाँ पे, पी साइड, ठीक है ना। फिर उसके बाद जब ए साइड से अमाइनो एसिड पी साइड पे ट्रांसफर हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, तो ए साइड फ्री हो जाएगी, इसके लिए नेक्स्ट अमाइनो एसिड को एक्सेप्ट करने के लिए, रिसीव करने के लिए। अब देखिए टीआरएनए अमाइनो एसिड को लेकर आएगा फिर कहाँ पे, ए साइड पर। जैसे ही टीआरएनए अमाइनो एसिड को ए साइड पर लेकर आएगा, तो पी साइड पे जो अमाइनो एसिड है वो अमाइनो एसिड शिफ्ट हो जाएंगे ए साइड पर। ए साइड पर शिफ्ट हो जाएंगे। अब देख रहे हैं ये अमाइनो एसिड ए साइड पे शिफ्ट हो गए। तो अब देखिए हम देख रहे हैं अमाइनो एसिड, एक अमाइनो, 2, 3 अमाइनो एसिड्स हो गए। इस तरीके से हम देख सकते हैं अमाइनो एसिड के बॉन्ड बन रहे हैं। हम कह सकते हैं पेप्टाइड चैन बन रहे हैं। अब अमाइनो एसिड के जो पेप्टाइड जो चैन बन रहे हैं वो अब देखिए अमाइनो एसिड के जो पेप्टाइड चैन बने हुए ए साइड पर वो शिफ्ट हो जाएंगे कहाँ, पी साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब जब पी साइड पे ये शिफ्ट हो गए अमाइनो एसिड पेप्टाइड चैन, अब अमाइनो ये ए साइड फ्री हो गई नेक्स्ट अमाइनो एसिड को एक्सेप्ट करने के लिए। अब देखिए टीआरएनए नेक्स्ट अमाइनो एसिड को ए साइड पर लेकर आएगा। तो जैसे ही ए साइड पर अमाइनो एसिड टीआरएनए लेकर आता है, तो पी साइड से जो अमाइनो एसिड के बॉन्ड बने हुए हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे कहाँ पे, ए साइड पर, ठीक है ना। अब ए साइड पर जो है अमाइनो एसिड के जो बॉन्ड बन गए हैं ए साइड पर, अब ये ए साइड से शिफ्ट हो जाएंगे पी साइड पर। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि पी साइड पर अमाइनो एसिड के पॉलीपेप्टाइड चैन बन गए हैं। यही पॉलीपेप्टाइड अमाइनो एसिड के पॉलीपेप्टाइड चैन रिस्पांसिबल होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अमाइनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है, अमाइनो एसिड क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाती है। अमाइनो एसिड नहीं तो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं, प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं तो बैक्टीरिया की जिंदगी नहीं, बैक्टीरिया नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा।
तो अमाइनो एसिड के पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो बैक्टीरिया सरवाइव रहती है या जिंदा रहती है। ठीक है ना, समझ आ रहा है। अब हम लोग मैक्रोलाइड्स एंटीबॉडीज की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस करेंगे। देखिए मैक्रोलाइड्स एंटीबॉडीज ये 50S राइबोसोम के, देखिए मैक्रोलाइड्स एंटीबॉडीज 50S राइबोसोम से बाइंड करती है। 50S राइबोसोम से बाइंड करने के बाद ये पी साइट को ब्लॉक कर देती है। जब ये पी साइट ब्लॉक हो जाएगी तो अमाइनो एसिड के पेप्टाइड चेन पी साइट पर नहीं बन पाएंगे। जब अमाइनो एसिड के पेप्टाइड को, जब अमाइनो एसिड के पॉलीपेप्टाइड चेन पी साइट पर नहीं बन पाएंगे, हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी। लेकिन टीआरएनए तो लेकर आएगा अमाइनो एसिड कहां पे, ए साइट पर। ए साइट पर एक लेकर आया, ठीक। टीआरएनए ये पी साइट ब्लॉक हो गई तो टीआरएनए अमाइनो एसिड को तो लेकर आएगा ए साइट पर, ठीक। ए साइट पर लेकर आएगा, लेकिन ए साइट पर हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब ए साइट पर अमाइनो एसिड आता है तो अमाइनो एसिड शिफ्ट हो जाता है कहां, पी साइट पर, ताकि ए साइट फ्री हो जाए नेक्स्ट अमाइनो एसिड के लिए। क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड मीट टुगेदर एंड टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन। इसका मतलब ये होगा बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। अभी तो एक ही आई ना, एक ही आई, आ गई एक अमाइनो एसिड, ठीक है। ये अमाइनो एसिड आ गई, टीआरएनए अमाइनो एसिड को लाया और ये अमाइनो एसिड कहां, पी साइट पर नहीं आ पाएगा। ए पे तो आ गई लेकिन पी साइट पर नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि पी साइट को कौन कर दिया रखा, मैक्रोलाइड एंटीबॉडी पी साइट को ब्लॉक कर दिया, पी साइट को ऑक्युपाई कर लिया, पी साइट पर कब्जा कर लिया। समझ आ रहा? इस तरीके से ए साइड में तो आएंगे, एक आ गया क्या दूसरा आएगा कि अन्य लेके आएगा इस पर, ए साइड पर नहीं आएगा क्योंकि जगह ये साइड फ्री नहीं हो पाएगी। हम अच्छे तरीके से जानते हैं एक अमाइनो एसिड टीआरएनए लेके आता है, अमाइनो एसिड एक अमाइनो एसिड को टीआरएनए ए साइड पर लेके आता है तो ए साइड पे वो अमाइनो एसिड शिफ्ट कहां हो जाती थी, पी साइड पर। इसलिए शिफ्ट हो जाती ताकि ए साइड हमारी फ्री हो जाए नेक्स्ट अमाइनो एसिड को एक्सेप्ट करने के लिए, रिसीव करने के लिए। लेकिन ये जगह खाली ही नहीं है तो एक आकर पड़ा रहेगा, हमारा पॉलीपेप्टाइड है नहीं बने और कोई सिंगल अमाइनो एसिड कोई जो है क्या बोलते हैं वो नहीं बना सकते। समझ आ रहा? अब हम लोग मैक्रोलाइड्स एंटीबॉडीज के एडवर्स इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। देखते हैं मैक्रोलाइड्स एंटीबॉडीज के एडवर्स इफेक्ट क्या होता है। देखिए नंबर 1 हेपेटोटॉक्सिसिटी। मैक्रोलाइड क्या कराती है, हेपेटोटॉक्सिसिटी कराती है। मतलब हमारा हेपेटो मतलब लीवर होता है, लीवर को क्या कराती है, टॉक्सिसिटी कराती है ना, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हो गया नोजिया। नेक्स्ट हमारा एब्डोमिनल पेन, नेक्स्ट डायरिया, ठीक है। और क्या बोलते हैं नेक्स्ट रैशेस, नेक्स्ट एपिगैस्ट्रिक पेन। अब हम लोग मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक्स के यूजेस को डिस्कस करेंगे। देखिए मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक का यूज क्या बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में किया जाता है। देखिए मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक का यूज ब्रोंकाइटिस में किया जाता है। ब्रोंकाइटिस क्या होती है, ब्रोंकाइटिस इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकियल ट्यूबुल। वो ट्यूबुल जो क्या बोलते हैं जो एयर को ऑक्सीजन को कहाँ लंग्स में लेके जाती है ना, ठीक है। और नेक्स्ट यूज क्या होता है, इसका जो यूज किया जाता है कहाँ, फायरिंजाइटिस का इन्फ्लेमेशन इन फायरिंग्स क्या होती है, थ्रोट भी बोलते हैं ना, समझ आ रहा है हमारे थ्रोट में मतलब जो है। नेक्स्ट यूज हमारा क्या है, न्यूमोनियम यूज किया जाता है।